वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक एसपी एजुकेशन। आज हम देखने जा रहे हैं एक और चैप्टर जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो चैप्टर है एज रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और मैक्सिमम ये कॉमन चैप्टर है जो मैक्सिमम सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं। वो चाहे आप रेल के एग्ज़ाम ले लो, आप चाहे एसएससी का एग्ज़ाम ले लो, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम ले लो, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए, तो आज देखते हैं, हम एकदम बेसिक से ही देखेंगे चैप्टर को। बेसिक से चैप्टर को देखेंगे किस तरह से करते हैं। तो चलिए आइए, तो आज का पहला क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड पे है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 4 years। सचिन राहुल से 4 साल छोटा है। इफ देयर एज आर इन द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 7:9, अगर उनके आयु का अनुपात 7:9 है, तब सचिन की आयु क्या है, सचिन की एज क्या है। हमेशा हम याद रखना है कि जो एज के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो रेशियो रिलेटेड होते हैं। तो आपको पहले रेशियो क्लियर करना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने पहला एक वीडियो डाला हुआ है रेशियो के ऊपर, चैप्टर के ऊपर, तो प्लीज उससे एक बार जरूर देखिएगा। उसके बाद इस चैप्टर पे आइएगा। क्या बोल रहा है? सचिन 4 साल छोटा है, किससे? राहुल से। तो यहां पर आप रेशियो भी देख सकते हैं 7:9। ये सचिन का है और ये राहुल का है। तो 7:9 कितना साल छोटा है? 4 साल छोटा है। तो ये तो हो गया सचिन का एज, ये हो गया राहुल का एज। तो दोनों के एज का डिफरेंस है 4 साल। अगर हम बोलते हैं राहुल का एज 9x है और सचिन का 7x है, तो इक्वल टू 4। ये मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या हो जाता है? 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2, मतलब 2। x का मान कितना है? 2। और हमने देखा था सचिन का एज जो था वो 7x था, राहुल का एज 9x था। तो मुझसे पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया कि सचिन की आयु क्या है, सचिन का एज क्या है। तो ये x का वैल्यू तो निकल गया 2। बस अब इसमें आप 7 into 2 कर दीजिए, ये हो गया सचिन का एज 14 years old। सचिन हो गया 14 साल का। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो फ्रेंड्स, अब आप बोर्ड पे देख रहे हैं एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन एज ऑफ अरुण एंड दीपक इज 4:3। वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया हुआ है। अरुण और दीपक का वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 साल बाद, आफ्टर 6 years, देखिए यहां दिया हुआ है 6 साल बाद, आफ्टर 6 year अरुण की आयु 26 साल हो जाएगी। 6 साल बाद अरुण की आयु 26 साल हो जाएगी। तो दीपक की वर्तमान आयु, दीपक की जो प्रेजेंट आयु है, ये हमको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। अरुण और दीपक का आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:3। अब आयु तो जानते नहीं है, बट अनुपात हमको पता है। तो अरुण का एज जो है हम उसको 4x ले लेते हैं और दीपक का 3x ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट क्या बोल रहा है? आफ्टर 6 years, मैं 6 साल बाद, तो अरुण तो 6 साल बड़ा हो जाएगा ना। अगर वर्तमान में अरुण की आयु 4x है, तो 6 साल बाद अरुण की आयु क्या हो जाएगी? 4x + 6। 6 साल बाद अरुण की आयु 26 साल हो जाती है, मतलब 26। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? हम यहां से x की वैल्यू पता कर लेंगे। -6 इज इक्वल टू 20 4x, और x का वैल्यू निकल गया 4 5 जा 20। 4 से काट देंगे, 4 5 20। तो x का मान तो हमको पता चल गया, x का मान है 5। तो अब क्वेश्चन में हमको पूछ क्या रहा है? तो दीपक की वर्तमान आयु क्या है? दीपक की आयु क्या है? 3x। तो वर्तमान में आयु क्या होगी? 3 into 5 यानी 15 साल। तो दीपक की वर्तमान आयु 15 साल। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 15 years। तो चलिए, इसके बाद आप देख रहे हैं बोर्ड पे एक और क्वेश्चन है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम्स में भी आते हैं, और एग्जाम में आया भी हुआ है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। एक्स और वाई की जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:6। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:6। 7 years hence this ratio will be 6:7। बोल रहा है 7 साल के बाद
क्या बोल रहा है 7 ईयर्स हेंस, 7 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। तब x की आयु क्या है, वर्तमान आयु, वो पता करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इस लाइन को समझिएगा, ये लाइन मेथड से हम थोड़ा सा दिखा लेते हैं। ये लाइन को समझिएगा, ये है प्रेजेंट, अगर इधर है तो ये हो गया पास्ट, और इधर अगर जा रहा है तो ये हो गया फ्यूचर। ओके, तो क्या बोल रहा है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है किसका, x और y का। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5x और 6x, ये तो दिया हुआ वर्तमान आयु का अनुपात। 7 साल के बाद उनके आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो अब आप बताइए, इसमें भी अगर हम लोग 7 जोड़ेंगे, इसमें भी अगर 7 जोड़ेंगे, तब जाके क्या हो जाएगा, उनका अनुपात 6/7। यही करना है आपको। क्यों, 7 साल के बाद 5x जिसकी आयु है वर्तमान में, 7 साल के बाद तो उसकी आयु और 7 बढ़ जाएगी, इसलिए 7 जोड़ दिए। y की वर्तमान आयु 6x है, 7 साल के बाद 6x + 7 हो जाएगा, और नया अनुपात क्या आ जाएगा, 6/7। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। काफी सिंपल सा है, चलिए देख लेते हैं। 49 = 36x + 42 हो गया। x और x को माइनस कर देते हैं, तो 36x - 35x = 49 - 42। स्टेप जंप मैं नहीं कर रहा हूँ, एकदम सिंपल सा, हम एकदम बेसिक्स से सीख रहे हैं। बेसिक्स से धीरे धीरे हम लेवल को हाई करेंगे। चलिए, तो ये x = कितना हो जाएगा, 7। x = 7 हो गया। अब पूछ क्या रहा है, x की वर्तमान आयु क्या है। x की वर्तमान आयु क्या थी, 5x थी ना, तो x की जो वर्तमान आयु हो जाएगी 5 × 7। x का वैल्यू तो हमने निकाल लिया 7, तो 7 × 5 = 35 ईयर्स। तो ये हो जाएगी x की वर्तमान आयु। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 35 ईयर्स। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पे है, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 6 years ago the ratio of the age of Kunal and Sagar was 6:5। 6 years ago मतलब 6 साल पहले, ये वर्तमान में खड़ा होकर ये बोल रहा है, 6 साल पहले कुणाल एवं सागर की जो आयु का, एज का जो रेशियो था 6:5 था। 4 साल बाद 4 years hence, मतलब वर्तमान से 4 साल बाद, प्रेजेंट में आप खड़े हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, 4 साल बाद उनके आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तब सागर की आपको प्रेजेंट एज, वर्तमान एज जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए देखिए, ये बनाने की आदत डालिए, ये लाइन पे बैठाने की आदत डालिए। मैंने आपको कहा था ये जो बीच वाला है ना, जो मैंने लकीर दिया है, ये है प्रेजेंट एज। अगर इधर आ रहा है यानी ये पास्ट की बात कर रहा है, और अगर इधर आ रहा है तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है। और इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, इसमें पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। तो कर क्या रहा है, देखिए 6 साल पहले की बात कर रहा है, 2 3 4 5 6 यहाँ की बात कर रहा है, 6 साल बाद। 6 साल मतलब पास्ट की बात कर रहा है, किसकी, कुणाल और सागर की एज का रेशियो दिया हुआ है 6x/5x। ये तो 6 साल पहले की बात है, 6 साल पहले ये रेशियो था। तो प्रेजेंट में आने के लिए इसमें आप 6 जोड़िएगा और इसमें भी 6 जोड़िएगा। क्यों, कुणाल भी 6 साल बड़ा हो जाएगा और जो सागर है वो भी 6 साल बड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 4 साल बाद, और 4 साल की बात कर रहा है, मतलब फ्यूचर में जाना है, तो और 4 साल जोड़ लीजिए दोनों में। तो 4 साल बाद उनके एज का रेशियो दे दिया है 11/10। जस्ट ये सिंपल सा इक्वेशन आपको सेट करना है। 6 साल पहले की बात थी 6x 5x, तो प्रेजेंट पे आने के लिए हमने 6 साल दोनों में ऐड कर दिया, और 4 साल फ्यूचर की बात है, 4 साल बाद उनके एज का रेशियो 11/10 हो जाएगा। तो इसमें भी 4 साल और इसमें भी 4 साल, कुणाल में भी 4 साल और सागर में भी 4 साल हमने ऐड कर दिया। अब करना क्या है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 10 हो जाएगा, ये 5x + 10 हो जाएगा = 11/10। सिंपल सा मैथ्स है। अब इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है।
तो ये हो जाएगा 60x प्लस 100 इज इक्वल टू 55x प्लस 110। तो x को एक साइड लेके आ जाइए, x को एक साइड लेके आ जाइए और ये हो जाएगा 110 माइनस 100। तो ये कितना हो जाता है 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/5 मतलब 2। तो x का जो वैल्यू है वो पता चल गया। x का वैल्यू अगर पता चल जाता है आप क्वेश्चन में कुछ भी निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू हो गया 2। तो अब पूछ क्या रहा है प्रेजेंट एज। तो किसका प्रेजेंट एज? सागर का। सागर का जो वर्तमान आयु है वो आपसे पूछा गया है। तो सागर का देखिए 6 साल पहले ये एज था सागर का, सागर का 6 साल पहले ये एज था, ठीक है। वर्तमान एज कितना है, इसमें 6 और जोड़ देंगे तो बस आपको तो x का वैल्यू पता है। तो 5 इंटू 2 प्लस 6 मतलब 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16 साल। ये हो गया सागर की वर्तमान आयु। इसी में अगर कुणाल की भी वर्तमान आयु पूछते तो भी आप x का वैल्यू पुट करके 6 ऐड कर देते। अगर आपसे पूछता सेम क्वेश्चन में कि तो 4 साल बाद जो बोला गया था 4 साल बाद कितनी आयु होगी और 4 इसमें ऐड कर देते। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब बोर्ड पे एक नया क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का, तब आपको पता चलेगा आप कितनी समझ पा रहे हैं और उसे कितने कॉपी पे उतार पा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दो भाइयों का वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है और 5 साल पहले 5 years बैक उनका अनुपात, उनके आयु का अनुपात, एज का अनुपात 1:3 था। तो 5 साल बाद उनके एज का रेशियो क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आपको यहाँ सब करवा दे रहा है, प्रेजेंट भी आ रहा है, पास्ट भी आ रहा है और फ्यूचर भी आ रहा है। तो चलिए अब हम ये तो प्रेजेंट का अनुपात दे दिया। 5 साल पहले हम यहां से शुरू करते हैं। 5 साल पहले क्यों, 5 साल पहले से अगर हम लोग शुरू करें ना प्रेजेंट में आने के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा। आप इसको पीछे जाके माइनस भी कर सकते हैं। प्रेजेंट से अगर आप शुरू करते हैं पहले पास्ट में जाना होगा, पास्ट से फिर आपको फ्यूचर जाना होगा। तो और हम जानते हैं कि हम ऐड करने में हमें काफी आसानी होती है, इसलिए हम लोग 5 साल पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। 5 साल पहले दोनों भाइयों का अनुपात हम ले लेते हैं। एक भाई ए था, एक भाई बी था। उनका रेशियो था 5 साल पहले तो 1x और 3x। तो 5 साल जैसे हम दोनों में ऐड कर देते हैं तो ये वर्तमान आयु हो जाती है, प्रेजेंट एज हो जाता है। प्रेजेंट एज में उनका रेशियो दे दिया है 1/2। यहां से हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, खूब ही इजीली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो ये इधर चल जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 5, x इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू निकल गया 5। बस x का वैल्यू अगर आप एक बार फाइंड कर लेते हैं ना फिर तो क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा। तो x का वैल्यू क्या है 5। पूछ क्या रहा है उनकी आयु का अनुपात 5 साल बाद। तो x का, तो यहाँ आप देख सकते हैं a की आयु क्या हो जाएगी, a की आयु हो जाएगी 5 साल और b की आयु जो है वो हो जाएगी कितनी, 5 और 3 15, 5 या 15। ये हो गया 5 साल पहले की बात और हमें पूछ रहा है और 5 साल बाद। तो और इसमें हम 5 ऐड कर लेते हैं तो ये वर्तमान आयु हो गया। और 5 साल अगर ऐड कर देते हैं तो ये 5 साल आगे की बात होगी, 5 साल बाद, 5 साल बाद की बात होगी। तो बस 5 5 10 5 15, ये ए की आयु और 15 और 10 25 ये बी की आयु। अब अनुपात पूछा है तो उसको काट देते हैं, लोएस्ट फॉर्म में कर देते हैं। 5 3 15, 5 25 25, तो 3:5। ये हो जाएगा दोनों भाइयों का 5 साल बाद का। देखिए यहाँ क्या बोला, आफ्टर 5 years। तो 5 साल बाद का जो उनका एज का रेशियो होगा, एज का जो अनुपात होगा वो होगा 3:5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का पहले हम लोग देख लेते हैं। राजीव की जो आयु है, राजीव एज 15 साल बाद, राजीव एज आफ्टर 15 years विल बी 5 times हिज एज 5 years बैक। राजीव की जो आयु है 15 साल बाद, जो 5 साल पहले उसकी आयु थी ना उसका 5 गुना हो जाएगा, 5 times हो जाएगा। तो राजीव की वर्तमान आयु क्या है।
तो प्रेजेंट एज वर्तमान आयु अगर हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट एज, अगर हम x लेते हैं, राजीव की जो वर्तमान आयु है अगर उसको हम लोग x लेते हैं तो 15 साल बाद कितनी एज हो जाएगी x + 15, कोई दिक्कत नहीं है इतना में। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, 5 साल पहले जितना एज था, तो 5 साल पहले तब उसका एज कितना था, ये क्या बोल रहा है 15 साल बाद जो एज होगी वो 5 साल पहले की एज की 5 गुना हो जाएगी। तो जो 5 साल पहले जो एज था इसका 5 गुना हो जाएगा उसका एज, जो 15 साल बाद उसका एज होगा, यही होगा। वर्तमान आयु अगर x है तो 15 साल बाद x + 15 और 5 साल पहले x - 15, तो x - 15 का 5 गुना हो जाएगा 15 साल बाद का एज। तो बस इसको कैलकुलेट कर लेना है और सॉल्व कर देना है। 25 = x + 15। देखिएगा फ्रेंड्स कितनी आसानी से यह क्वेश्चन हो जाता है। 5x - x = 15 + 25 = 40, 4x, x = 40/4 = 10 ईयर्स। ये तो पता चल गया 10 ईयर्स। तो क्वेश्चन में हमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि राजीव की वर्तमान आयु कितनी है। तो राजीव की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज हमने तो x ईयर पकड़ा था, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 10 ईयर्स। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा और ट्राई कीजिएगा कि आप कितने कर सक रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। द एजेस ऑफ 2 पर्सन डिफर बाय 16 ईयर्स। दो व्यक्तियों का जो एज दिया हुआ है उनके बीच का डिफरेंस, उनके बीच का अंतर दिया हुआ है 16 साल। इफ 16 ईयर्स एगो, अगर सॉरी इफ 6 ईयर्स एगो, 6 साल बाद द एल्डर वन बी 3 times as older as the younger one। 3 साल बाद क्या हो जाएगा, जो उन दोनों में जो बड़ा है और जो छोटा है उसकी आयु का 3 गुण हो जाएगा जो उनमें से बड़ा है, एल्डर वन, एल्डर मतलब बड़ा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, जो छोटा है उसकी आयु हम पकड़ लेते हैं x, मतलब जो यंगर है उनकी आयु x है। तो जो बड़ा होगा ऑब्वियसली उसका एज क्या होगा x + 16। दोनों के एज का डिफरेंस है 16 साल, तो जो छोटा है उसकी आयु x और जो बड़ा है x - 16। आप क्या बोल रहे हैं, इफ 6 years ago द एल्डर वन बी 3 times as old as द यंगर वन। बोल रहा है 6 साल बाद, तो 6 साल बाद मतलब जो छोटा है उसमें भी 6 जोड़ देंगे और जो बड़ा है ये भी तो 6 साल बढ़ जाएगा। जो छोटा है उसकी आयु का 3 गुना आयु जो बड़ा है उसकी आयु हो जाएगी 6 साल बाद। तो अब इसको कैलकुलेट करके x निकाल देना है, सिंपल सा मैथ। x + 6 = 12, ये 22 हो गया। तो 3x - x = 22 - 18, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2x, मतलब x का वैल्यू कितना निकल गया 4/2 = 2। तो जो x का वैल्यू निकल गया वो 2 हो गया। क्या पूछ रहा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज तो हमने ये पकड़ा था, x की जो छोटा है उसका आयु x था, मतलब ये तो 2 साल का हो गया, और जो बड़ा वाला है उसकी आयु हो जाएगा 18 ईयर्स। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर। आप देख सकते हैं ना दोनों के जो एज आए हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है 16 साल। तो जो छोटा वाला है उसकी उम्र हो जाएगी 2 साल और जो बड़ा है उसकी उम्र हो जाएगी 18 साल। यह इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन को आप काफी अच्छी तरह से देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ अंकित एंड निकिता इज 240। अंकित की जो आयु है और निकिता की जो आयु है, उनकी आयु का जो प्रोडक्ट है वो 240 है। प्रोडक्ट मीन्स गुना करने से 240 आता है। इफ ट्वाइस द एज ऑफ निकिता इज मोर देन अंकित बाय 4 years, अगर आप निकिता की जो आयु है उसका 2 गुना करते हैं तो अंकित की जो आयु है उससे 4 साल ज्यादा हो जाएगी। तो निकिता की आयु क्या है, निकिता की एज क्या है।
तो चलिए देखते हैं, जो अंकिता है, इसकी जो अंकित है, इसका एज हम लोग x ले लेते हैं। अगर अंकित का एज x है तो निकिता की एज हम क्या बोल सकते हैं, x बाई 240 हो जाएगा। सोच के देखिए, दोनों की आयु का गुना करने से, देखिए दोनों की, ये हो गया अंकित और ये हो गया निकिता, ये दोनों की आयु को गुना करने से 240 हो रहा था, ये हमने ले लिया x और ये हो गया निकिता की आयु 240। तो निकिता की आयु हम बोल सकते हैं, निकिता की आयु हम बोल सकते हैं 240 बाई x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 240 बाई x, ये हो जाएगा निकिता की आयु। निकिता का आयु तो पता चल गया। अब क्या बोल रहा है, इफ ट्वाइस द एज ऑफ निकिता, अगर निकिता की आयु का 2 गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, तो अंकित की जो आयु है, अंकित की जो आयु है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 4 साल। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करना है और निकलना है। इफ ट्वाइस द एज ऑफ निकिता इज मोर देन अंकित एज बाय 4 years, अंकित की एज से 4 साल बड़ा है, ठीक है। अंकित का एज हमने x ले लिया था और निकिता का एज 240 ले लिया था। इफ ट्वाइस द एज ऑफ निकिता सॉरी, यहाँ निकिता की एज का 2 गुना दिया हुआ है, सॉरी, ट्वाइस द एज ऑफ निकिता, निकिता की आयु का 2 गुना करना है, ये हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 4। ये हो आपका एक इक्वेशन बैठता है। क्या बोल रहा है, ट्वाइस द एज ऑफ निकिता, निकिता की आयु की 2 गुना, मोर देन अंकित एज बाय 4 years, अंकित की एज से 4। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 बाई x माइनस x इज इक्वल टू 4, 480 एलसीएम कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। अब क्या करना है, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 480 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। देखिए ये एक इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन में आपको x का वैल्यू निकालना है, ये एक इक्वेशन आ गया। चलिए इसमें हम लोग x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको सारे को, ये जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है इसको उधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ आपको x का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ होता क्या है, आपको ऐसे 2 नंबर निकालने हैं जो 2 नंबर को प्लस या माइनस करने से 4 आएगा और वही 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से 480 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनको प्लस या माइनस करने से 2 आएगा और प्लस या माइनस करने से 4 आएगा और इंटू करने से 480 आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक नंबर 24, तो ऐसा 2 नंबर क्या आएगा, 2 नंबर में आपको ऐसे 2 नंबर में डिवाइड करना है जिसको प्लस या माइनस करने से 4 आएगा और माइनस करने से आपका आ जाएगा अच्छा देखते हैं 24 और 20, 24 और 20 ये 2 नंबर होगा। ये 2 नंबर को आप देखिए माइनस कर दीजिए, ये प्लस 24, ये माइनस 20, तो कितना आ रहा है, प्लस 4 आ रहा है और मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 480 आएगा। तो अब करते क्या है, ये चीज आप थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। ये करते क्या है, जब हमको ये तो मेरा आ गया वैल्यू, x का वैल्यू एक प्लस 24 एक माइनस 24, लेकिन जब फाइनल आंसर लेना होता है ना तो साइन को हम लोग उल्टा कर देते हैं। तो जो प्लस में था उसको माइनस में लेंगे और जिसको माइनस में था उसको प्लस में लेंगे। तो ये हो जा रहा है x का वैल्यू आ गया 20। पूछ क्या रहा है, निकिता की प्रेजेंट एज क्या है, तो निकिता की प्रेजेंट एज क्या है, निकिता की एज क्या थी, 240 बाई x था, तो x का वैल्यू हम लोग 20 ले लेते हैं, तो ये कट जाता है, 2 1 2 2 2 4, तो ये 12 साल, ये हो गया निकिता की प्रेजेंट एज। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्रेजेंट एज निकिता की हो जाती है 12 साल फ्रेंड्स। चलिए ये पिता पुत्र का एक क्वेश्चन है एज के ऊपर, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। जो पिता की आयु है
पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 ज्यादा है। 3 years hence, 3 साल बाद, फादर्स एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। 3 साल बाद क्या हो जाएगा, फादर की एज जो है वो 10 साल ज्यादा हो जाएगी पुत्र के आयु के 2 गुना से। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। फादर मतलब पिता की जो वर्तमान आयु है वो आपको करनी है। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर हम क्या लेते हैं, सन, जो सन है उसका प्रेजेंट एज अगर हम लोग एक्स ले लेते हैं तो फादर्स की एज क्या हो जाएगी, फादर की एज क्या हो जाएगी 3 गुना, मतलब 3 इंटू एक्स, 3 गुना से 3 ज्यादा। यही बोल रहा है ना, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द सन। सन के एज के 3 गुना का 3 ज्यादा है। 3 years hence, 3 साल बाद, ये पुत्र का आयु कितना हो जाएगा 3 साल बाद, तो ये हो जाएगा फादर्स एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। फादर जो एज है वो, फादर का एज जो है वो और 10 साल बढ़ जाएगा, 10 साल पुत्र की आयु के 2 गुना से। ये इक्वेशन खड़ा होता है। ठीक है, और पुत्र की आयु 10 साल बाद क्या हो जाएगी, 3 years hence, 3 साल इसमें भी आ गया, 3 years hence फादर्स एज विल बी 10 years मोर, 10 years more than the age of father। ठीक है, तो फादर का एज से 10 साल बड़ा हो जाएगा, तो फादर का एज से 10 साल बड़ा हो जाएगा ये पुत्र की आयु, और 3 साल बाद, 3 years hence, 3 साल बाद, ये आपका इक्वेशन आ गया। बोल रहा है 3 years hence फादर्स एज विल बी 10 years मोर, 10 साल ज्यादा हो जाएगा पुत्र के 2 गुना, जो आयु के 2 गुना से 10 ज्यादा हो जाएगा फादर का एज 3 साल बाद, इसलिए 3 साल इसमें भी ऐड हो गया, 3 साल जो पुत्र की आयु है उसमें भी ऐड हो गया। तब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x प्लस 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 6। ठीक है, ये हो गया 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 3x प्लस 6, 3x प्लस 6, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 16 माइनस 6, x इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10। तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, फादर की प्रेजेंट एज तो 3x प्लस 3 थी, तो 3 इंटू 10 प्लस 3 यानी 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 33, ये हो जाएगी फादर की प्रेजेंट एज 33 years। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, रोहित क्या बोल रहा है, रोहित वाज 4 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन 8 years ago। 8 साल पहले जो उसके पुत्र की आयु थी उसकी 4 गुना आयु रोहित की थी। आफ्टर 8 years, 4 साल बाद, रोहित विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। रोहित की जो आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 2 गुना हो जाएगी। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंटेज, तो रोहित की आयु निकालना है और उसके पुत्र की आयु निकालना है। तो अब हम देखते हैं, अगर हम उसकी पुत्र की आयु अगर x लेते हैं, ये कब की बात कर रहे हैं, x कब की एज है, 8 साल पहले की एज है। ठीक है, ये देखिए 8 साल पहले की एज, तो रोहित की आयु क्या हो जाएगी 4x हो जाएगी, ये 8 साल पहले की बात है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, प्रेजेंट में आने से क्या हो जाएगा, रोहित के पुत्र में x ऐड कर देंगे और रोहित में भी 8 ऐड कर देंगे, दोनों में 8 ऐड कर देंगे, x प्लस 8, ये उसकी वर्तमान आयु होगी उसके पुत्र की, और ये रोहित की वर्तमान आयु होगी 4x प्लस 8। आफ्टर 8 years, और 8 साल बाद, और 8 साल बाद रोहित एज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। रोहित की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 2 गुना हो जाएगी। उसके पुत्र की जो आयु होगी उसके आप 2 गुना कर दिए तो वो इक्वल हो जाएगा किसका, रोहित के एज की। तो बस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे कर देंगे हम लोग, इस तरह से कर देंगे। देखिए x प्लस 8 16, 4x प्लस 16, 2x प्लस 16 दूनी 32, 4x प्लस 16, तो x उधर लेके चल जाइए, तो 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 32 माइनस 16, तो ये हो गया 16, 2x, x का मान हो गया 16/2, 16। तो दोनों का प्रेजेंट आयु रोहित और उसके पुत्र की वर्तमान आयु रोहित के पुत्र की आयु हो जाएगी, ये 8 साल पहले की बात है। तो 8 साल पहले 8 साल थी,
तो प्रेजेंट एज में कितना हो जाएगा, और 8 जोड़ देंगे तो उसके पुत्र की आयु हो जाएगी 16 साल। ये रोहित का जो एज है ना, ये 8 साल पहले की एज है, तो 4 × 8 कितना हो जाएगा, और इसमें और 8 जोड़ देंगे वर्तमान में आने के लिए, तो हो जाएगा 32 + 8 40 साल। तो ये हो जाएगी रोहित के पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी 16 साल, और रोहित की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 40 साल। तो फ्रेंड्स, आज हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं एज के। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपका ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। इस तरह से हम काफी चैप्टर्स लेके आएंगे, मैथ्स के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, देन हम रीजनिंग के भी कुछ पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारा जो चैनल है, हम इसी मोटो पे काम कर रहे हैं कि इसमें हम आपको बेसिक चीजें दे सकें, कोई कहानी नहीं, ज्यादा बात नहीं, टू द पॉइंट आएंगे, क्वेश्चन करेंगे, देन इट्स ओके। आपका भी टाइम लॉस नहीं होगा। आप इस चैनल को ऑन कीजिएगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस देखेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और काफी एग्जाम में आपका हेल्पफुल होगा। शेयर कीजिएगा, हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जिसे इन वीडियोस की जरूरत है। काफी चैनल्स में तो काफी हाई लेवल्स के मैथ्स दिखाते हैं, बट पहले हमें देखना है कि हमारे बेसिक्स कैसे हैं। बेसिक्स अगर क्लियर है तो हम किसी भी तरह के मैथ्स कंप्लीट कर सकते हैं, किसी भी तरह के कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है, इसीलिए यही हमारे इस चैनल का मोटो है, बातें कम काम ज्यादा। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।